प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं अपने दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। सफलता बैच के अंदर आज तीसरा टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं। पहला टॉपिक एवरेज हम कर चुके हैं, दूसरा संख्या पद्धति कर चुके हैं, तीसरा टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। आप सभी के लिए सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हर टॉपिक में से क्वेश्चन आने हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन क्लास के साथ, तो लगातार क्लास आप जरूर देखें। अगर आपसे कोई क्लास रह चुकी है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि लेसे और मैसे होता क्या है। सबसे पहले हमें समझना है कि एचसीएफ यानी मैसे क्या होता है। देखिए, मैसे मैसे होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे। जो संख्या आपके सामने दी गई है, अगर उन संख्याओं को डिवाइड कर दे तो उस संख्या को मैसे कहा जाता है। जैसे हमारे सामने दो नंबर हैं, एक 24 मान लेते हैं और एक हम मान लेते हैं चलो 30 मान लेते हैं। अब मुझे इन दोनों संख्याओं का मैसेज चाहिए, तो जब आपको इन दोनों संख्याओं का मैसेज चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैथ में वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने वाले नंबर, ये दोनों संख्याएं एक से भी डिवाइड हो जाती हैं, दो से भी हो जाती हैं, दो के बाद तीन से भी हो जाती हैं, तीन के बाद ये छह से हो जाएंगे, और छह से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है आपके पास जो इन संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे उस संख्या को मैसे कहा जाता है। यानी जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे वो मैसे कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको सिखाता हूं इसका तरीका। जब भी तरीका आपको चाहिए तो बड़े नंबर को आप छोटे नंबर से डिवाइड करा लें। 24 से कम 24, बचेगा आपका 6, और 6 से डिवाइड करना है दी गई संख्या में जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। तो 6 से डिवाइड आप 24 में करेंगे, तो जब आप इसको डिवाइड कराएंगे 6 चौक 24, लास्ट में निकल के आएगा आपका 0। तो इन संख्याओं का मैसे आ चुका है 6। तो आप समझ चुके होंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करे उस संख्या को मैसे कहा जाता है। सेकंड आपको समझना है अब एलसीएम। लेसे होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में दो नंबर लिए थे 24 और 30, अगर हम इसमें भी दो संख्या लें 24 और 30, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे तो होता है मैसे, और जो इनसे डिवाइड हो जाए और वो भी छोटे से छोटा नंबर, तो उस संख्या को बोला जाता है आप लेसे। कैसे? इन दोनों संख्याओं से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है 120, तो इनका लेसे आएगा 120। ये आप टेबल बना के भी कर सकते हैं। यदि आपको लेसे नहीं आते तो अभी आप टेबल बना सकते हैं। ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं 6 से 4 बार और 6 से 5 बार। एक बार आप 4 से ले सकते हैं, एक बार आप 5 से ले सकते हैं, और इनकी गुना करेंगे तो इनका एलसीएम आ चुका है 120। तो आपने अभी तक जाना है कि लेसे क्या होता है और मैसे क्या होता है। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। जो इनको डिवाइड कर दे मैसे, और जो इनसे डिवाइड हो जाए तो आप लेसे बोलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 368/437 का सरलतम रूप बताइए। सरलतम रूप होता है छोटे से छोटा रूप। अगर मैं आपके सामने दो छोटे छोटे नंबर लिखूं, जैसे 75 और 100 है, 75 और 100 का सरलतम रूप आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को कट करे। देखिए, सरलतम रूप होता है छोटे से छोटा। ये दोनों संख्याएं 25 से डिवाइड हो रही हैं, और जो संख्या दोनों से डिवाइड होती है वो संख्या मैसे कहलाती है। तो आपको इन संख्याओं में मैसे की जरूरत पड़ेगी। तो 25 से दोनों संख्या डिवाइड हो रही है, क्योंकि इनका छोटे से छोटा रूप आपको चाहिए तो ये बड़ी सी बड़ी संख्याओं को आपको कैंसिल करनी पड़ेंगी। तो ये दोनों संख्या 25 से डिवाइड हो रही हैं, तो आपने मैसे यहाँ फाइंड कर लिया। तो कहने का अर्थ ये हुआ, जब भी आपको सरलतम रूप चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो दो नंबर आपके सामने आ चुके हैं 468, 368 और 437, ये दोनों संख्याएं, ऐसा कौन सा नंबर है मैथ के अंदर कि ये दोनों संख्याएं उस संख्या से डिवाइड हो जाएं। अब हम नहीं पहचान पा रहे कि ये दोनों संख्या कटेंगी किससे। जब आप पहचान नहीं पाएंगे तो उस केस में आपको मैसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो मैसे होता है उसी संख्या से ये दोनों संख्या कट जाएंगे। अब मैसे कैसे निकालेंगे? देखो, भाग विधि द्वारा बड़े नंबर को आप छोटे नंबर से डिवाइड करा दें। 368 से डिवाइड कराएंगे तो 368 आ गया। ये आज आ गया आपका 69। 69 से डिवाइड कराएंगे 368 में आप, ये जाएगा 5 बार 345। 345 के बाद बचा 23। अब 23 से आप इसमें डिवाइड कराओगे तो 23 से 3 बार जाएगा 69। तो इसका मतलब लास्ट में शेष आ चुका है 0। यानी आपने देखा
कि वो नंबर कौन सा है, 23। जब भी आज के बाद सरलतम रूप पूछा जाए तो समझ जाइए जो में से होगा, आपको पहले तो में से पता करना है, क्योंकि में से कटेंगे। अब हमें ये पता लग चुका है कि ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर 23 से डिवाइड हो रहे हैं, तो जो भी इनका में से आएगा उससे दोनों में डिवाइड कर दो, अपॉन 23 कर दीजिए। इसका मतलब ऊपर आ चुका है आपका 16, और नीचे डिवाइड कराएंगे तो 23 एकम 23, ये आ चुका है 9 बार। तो इस सवाल का आंसर आपका मिलेगा भाई 16/19। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 16/19, नोट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 611/1363 का सरलतम रूप बताओ। तो बड़े नंबर को आप छोटे नंबर से पहले डिवाइड कराओ, क्योंकि हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बड़ी बड़ी संख्या आपके पास आएंगी, तो आप पहचान नहीं पाओगे ये दोनों संख्याएं किससे डिवाइड हो रही हैं। तो पहले तो आपको इनका में से निकालना है। पहले में से निकालेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 1222 बचा 141। 141 से डिवाइड कराएंगे 611 में, ये 4 बार जाएगा, 14 चौका 56 बचा आपका 47। 47 से डिवाइड कराएंगे 141 में 3 बार, और लास्ट में बच गया आपका 0। तो हमें ये पता लग चुका है कि ये दोनों संख्याएं 47 से डिवाइड हो पा रही हैं। तो दोनों संख्याओं में आप 47 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहला नंबर आपके पास है 611। 611 को आप 47 से डिवाइड कराएं। फिर नंबर दिया गया है 1363, इसको भी आप 47 से डिवाइड करा दीजिए। तो 47 से डिवाइड कराएंगे आप, 47 एकम 47, 47 एकम 47 एक बार, और ये 3 बार, ये आएगा ऊपर 13। ठीक है, नीचे आप डिवाइड कराएंगे, 13 के साथ आ रहा है 23, यानी कि 13 के साथ आप देखें 29, 9 सत्ते 63, ठीक है भाई 29 आएगा। आप डिवाइड कराएंगे तो 13/29, 13/29, क्योंकि 23 मानते तो नहीं बनती बात। 3 तिया पीछे 9 आ रहा है, जबकि इसमें पीछे 7 है। ठीक है, आप डिवाइड करा के देख लो, डायरेक्ट डिवाइड कराएंगे 13/29। तो पहले टाइप के अंदर आपने ये जाना कि इनका सरलतम रूप कैसे निकलता है। अगर कभी भी टेस्ट में आता है सरलतम रूप, तो आपको सबसे पहले में से निकालना है, और जो में से आएगा उससे दोनों को डिवाइड कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। 84, 126 और 140 का एचसीएफ कितना बनेगा। अब 3 नंबर आपके पास हैं, और तीनों नंबर का अगर आपको एचसीएफ चाहिए, तो बीच वाला नंबर को आप छोटे नंबर से डिवाइड करा दो। 84 एकम 84। सबसे पहले इन संख्याओं को आप ऑर्डर में लगाएंगे। ऑर्डर का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ऑर्डर में लगाने के बाद बीच वाले नंबर को आप बीच वाले नंबर को छोटे नंबर में आप डिवाइड कराएं, छोटे नंबर से। ये बचा 42। अब 42 जो भी पहला शेष बचेगा उससे डिवाइड करा देना है तीसरे नंबर में। कराइए, 42 से 3 बार 126, बचा आपका 14। 14 से करेंगे 42 में डिवाइड, 14 तिया 42, बचेगा आपका 0। तो इस संख्या का में से आ चुका है 14, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो पहली क्लास आपकी बेसिक क्लास है, पर बेसिक क्लास से भी बहुत क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी आपको कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखें। 1134, 1344 और 1701 का में से कितना है। सबसे पहले आपको इनको ऑर्डर में लगाना है, जो कि हमने देखा ये ऑर्डर में लगे हुए हैं। पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर। अब बीच वाले नंबर को आप छोटे नंबर से डिवाइड करा लो। तो 1134 से आप डिवाइड कराएंगे एक बार, 1134, बचेगा आपका 210। अब जो पहला शेष बनेगा, पहला शेष जो भी आएगा उससे डिवाइड करना है आपको तीसरे नंबर में। तो तीसरा नंबर आपके पास है 1701, इसमें डिवाइड करा दो, ये जाएगा 8 बार, 1680, बचा आपका 21, और 21 से डिवाइड कराएंगे आप 210 में। तो 21 से 210 में डिवाइड कराओगे 10 बार, 210। तो इसका में से आ चुका है 21। तो इस सवाल का राइट आंसर बना आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप में से निकाल सकते हैं जो भी संख्या आपको दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये वाला देखें। 24, 36 और 40 का इस बार आपसे लेसे पूछा जा रहा है। तो 3 संख्याओं का लेसे आपसे पूछा जा रहा है। तो लेसे के लिए आप टेबल बना लें, 24, 36 और 40, या बड़े नंबर का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं। 40 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसको ये तीनों संख्या डिवाइड करें, या तो आप इस तरीके से निकालो। अगर आपको लेसे नहीं आते तो फिलहाल आप अपनी मेहनत करेंगे टेबल के साथ। चलिए, 4 से ये 6 बार, 9 बार, और ये 10 बार। 3 से डिवाइड करें 2 बार, 3 बार, ये नहीं हो रहा। 2 से डिवाइड कराएं 1 बार और 5 बार। एक बार 3 से ले लें और एक बार आप 5 से ले लें।
5 तिया 15 दूनी 30 तिया 90 और 90 की 4 से करेंगे 360। तो में से आ चुका है, सॉरी ले से आ चुका है 360, लिखें आप। अगला क्वेश्चन देखिए, इस बार भिन्न आ चुकी है। अब भिन्न का ले से और में से कैसे निकालें? अभी आपने जो नॉर्मल नंबर हैं, सीधे सीधे नंबर है, तो उनका ले से आपको आ चुका है और में से आपको आ चुका है। अब भिन्न वाले क्वेश्चनों का ले से में से कैसे निकालें? पहला पॉइंट, अगर भिन्न में से पूछा जा रहा है तो समझ जाइए ऊपर वाली संख्याओं का में से और नीचे वाली संख्याओं का ले से। यदि भिन्न का में से पूछा जा रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का तो आप में से निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का आप ले से निकालेंगे। चलिए ऊपर वाली संख्याओं का में से निकालें, 14, 42 और 21। और नीचे जो भी नंबर आपको दिए गए 33, 55 और 22, इनका आप ले से निकाल लें। तो इनका में से निकालेंगे। में से होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे। तो जब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे वो नंबर आपका 7 है। ले से होता है वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए एक बार चेक कर लेते हैं, 33, 55 और 22। ये तीनों संख्याएं 11 से डिवाइड हो रही हैं, 3, 5 और 2। एक बार 3 से ले लें, एक बार 5 से ले लें और एक बार आप 2 से ले लें। तो 11 तिया 33 धाम 330। तो इस क्वेश्चन का आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो ले से और में से भिन्न के अंदर दोनों का यूज आपको करना पड़ेगा। अगर में से पूछा जाए तो में से बटे ले से, और आपसे ले से पूछा जाए तो ले से बटे में से। लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इन संख्याओं का ले से पूछा जा रहा है। अगर आपसे ले से पूछा जा रहा है तो समझ जाइए ले से बटे में से करना है। ऊपर की संख्याओं का आप ले से ले लीजिए और नीचे की संख्याओं का आप में से ले लीजिए। ठीक है ना, डबल डबल काम आपका होना है। तो ऊपर जो भी नंबर आपको दिए गए हैं 11, 55, 33, 44, ये सारे नंबर आपके 11 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 11 से डिवाइड कराएंगे 1, 5, 3, 4। एक बार 5 से ले लें, एक बार आप 3 से ले लें और एक बार आप 4 से ले लें। 11 पंजे 55 की 4 से 220 और 220 का डबल है 660। ऊपर का ले से आ रहा है 660। अब आपको चाहिए में से। में से होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो मैथ में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन सबको डिवाइड करे? 7। 7 से ये सारी संख्या डिवाइड हो जाती हैं। तो आंसर आपको देना है 660 बटे 7। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर भिन्न का कोई और भी क्वेश्चन है तो। चलो एक ही क्वेश्चन में आप निकाल लेना। अगर ले से पूछे तो ले से बटे में से, और में से पूछे तो में से बटे ले से। अगला सवाल देखें। दो संख्याओं का ले से और में से दिया हुआ है, उनमें एक नंबर आपको दिया गया है, दूसरा नंबर पूछा जा रहा है। तो दो संख्या आपके पास है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है ले से गुना में से। ये हमेशा याद रखना आप। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है और ले से में से का जो गुणनफल होता है वो हमेशा बराबर होता है। कैसे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है आपका ले से गुना में से। याद रखना आप, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है आपका ले से गुना में से। अब पहली संख्या क्वेश्चन में 128 है, दूसरी संख्या है नहीं। ले से आपके पास है 1920 और में से आपके पास है 16। ये नंबर अपॉन में आ जाएगा इधर, 1920 गुना 16 बटे 128। 16 से डिवाइड कराएंगे तो 8 बार आएगा, और 8 से डिवाइड कराएंगे तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 240। तो आंसर लिखिए 240, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं का में से दिया हुआ है, ले से दिया हुआ है, और आपको एक संख्या दी हुई है, आपसे दूसरी संख्या पूछी जा रही है। देखिए सारे टाइपों को कवर कराऊंगा, बस आप लगे रहें चैनल के साथ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारी क्लास आप देखो क्रम बाई क्रम, ज्यादा से ज्यादा क्लास में आपको दे रहा हूं। तो फिर आप लगा दें, पहली संख्या आपको दी है 24, दूसरी संख्या है नहीं। ले से और में से के गुना कर दो, 8 गुना 48। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ले से गुना में से आप कर सकते हैं। इस साइड जो नंबर गुना में होता है इधर वो अपॉन में आ जाएगा। 8 गुना 48 बटे 24। 24 से आप डिवाइड कराएंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 3 बार, और 3 से डिवाइड कराएंगे 16 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको ऑप्शन नंबर सी, लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें।
तीन संख्या 1, 2, 3 के अनुपात में है, इनका में से दिया गया है 12, तो आपसे संख्या पूछी जा रही है। देखिए तीन संख्या आपको रेशो में रखी गई हैं और में से आपके सामने रखा गया और आपसे तीनों नंबर पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है? पहली बात, में से का मतलब होता है कॉमन, और जो चीज कॉमन होती है वो सबके अंदर पाई जाती है। याद रखना, जो चीज कॉमन होती है वो सबके अंदर। अगर में से 12 है तो 12 की गुना सबसे कर दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। जो चीज कॉमन होती है वो सबके अंदर पाई जाती है। अगर इसका में से 12 है तो 12 की मल्टीप्लाई तीनों नंबर से आप कर दें। पहला नंबर आएगा आपका 12, दूसरा आएगा 12 दूनी 24, तीसरा आएगा 12 तिया 36। याद रखना, में से की गुना सबसे करेंगे आप। ये देखें, ये दो संख्याएं 5:6 में है। इस बार आपको में से दिया गया है 4, पूछा जा रहा है आपको कि इन दोनों संख्याओं का ले से आप बताइए। पहली बात, आप संख्या को फाइंड कर सकते हैं आसानी से। में से आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में से दिया गया है 4, तो में से जो होता है वो प्रत्येक संख्या के अंदर मौजूद होता है। अगर में से इसके अंदर 4 है तो 4 की गुना करेंगे, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, क्योंकि जो भी आपका में से होगा वो प्रत्येक संख्या के अंदर मौजूद होगा। पहला नंबर आपने निकाल लिया, दूसरा नंबर भी आपने निकाल लिया। तो जब दोनों संख्या आपके पास आ चुकी हैं तो आपसे ले से पूछा जा रहा है, तो 20 और 24 का ले से आएगा 120। एक बार निकाल लेते हैं भाई। ये दोनों संख्याएं 4 से डिवाइड हो रही है 5 बार, 6 बार, एक बार 5 से ले लें और एक बार आप 6 से ले लो। तो इन दोनों संख्याओं का ले से आ चुका है 120, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पड़ेगा। लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। 12 के दो मल्टीपल का ले से दिया 1056, इनमें से एक संख्या 132 है। पूछा जा रहा है दूसरा नंबर कौन सा बनेगा। ये आप देखें। देखिए 12 के दो मल्टीपल हैं, तो 12 के मल्टीपल पहला मान लो 12A और दूसरा मान लो आप 12B। मल्टीपल का मतलब जो नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा वो 12 का मल्टीपल है। तीन मल्टीपल बोले तो 12A, 12B, 12C। 8 के मल्टीपल बोले 8A, 8B, 8C मान लिए। इस क्वेश्चन में आपको लेसे दिया हुआ है 1056। जब आप इन दोनों संख्याओं का लेसे लेंगे तो 12AB बनेगा, और 12AB बराबर 1056 है। तो AB का अर्थ मान निकालोगे तो 12 अट्ठे 96 और 12 अट्ठे 96, तो AB का मान 88 आएगा। ठीक है भाई, AB का मान 88। आप एक काम और कर सकते हैं, चलो। पहला नंबर 12A, दूसरा नंबर 12B। अगर इसमें पहला नंबर उसने बता दिया 132 है, जब पहला नंबर 132 है तो इसका अर्थ ये हुआ कि 12 में आप 11 की गुना करोगे तो 132 आएगा। इस क्वेश्चन में ए का मान 11 आ चुका है। सेकंड नंबर आपके पास नहीं है 12B। अब इनका लेसे निकालेंगे, तो जब इनका लेसे निकालेंगे तो लेसे 12AB आएगा, और 12AB बराबर 1056 है। तो AB की वैल्यू आप निकालेंगे तो, अच्छा ए का मान 11, 12 गुना 11 गुना B। ठीक है, 12 से डिवाइड कराओ 88 बार, और 11 से डिवाइड कराएंगे 8 बार। तो इस सवाल में बी का मान आ चुका है 8। जब बी का मान 8 आ चुका है तो 8 पुट कर दो, 12 अट्ठे 96। तो तीसरा नंबर आपका 96 बनेगा। ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल आप देखें। 29 से बड़ी दो संख्याओं का में से दिया है, ले से दिया है, आपसे इन दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। देखिए 29 से बड़े दो नंबर हैं, तो पहला नंबर आप मान लो 29 है, दूसरा नंबर आप मान लें 29B, क्योंकि में से होता है प्रत्येक संख्या के अंदर मौजूद। पहला नंबर 29 है, दूसरा नंबर 29B। ले से जब आप निकालेंगे तो इनका ले से आएगा 29AB बराबर आएगा 4147। तो AB का मान आप निकालेंगे 143 आएगा भाई। AB का मतलब दो संख्याओं की गुना। अगर आप दो संख्याओं की गुना करेंगे तो एक तो आएगा 143, एक आएगा 11 गुना 13। तो इसके दो जोड़े बन सकते हैं। कभी कभी टेस्टों में ना जोड़े भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इसका मतलब दो जोड़े इसके आ चुके हैं। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि चलो जब दो जोड़े हैं तो में से जो होता है वो 29 है, 29B। अभी ये मान आ चुके हैं A और B के, परंतु हमारी जो संख्या है वो 29 है, 29B है। तो में से की गुना इन सारी संख्याओं में आपको करनी है। इसमें करेंगे ये 29 आएगा, 29 की इसमें करेंगे तो ये 4147 आएगा, 29 की 11 से करेंगे 319 आएगा, और ये 377 आएगा। ठीक है ना, 29 की गुना सब में कर लो। तो उसने लिखा हुआ है स्टार्टिंग में दोनों संख्या 29 से बड़ी हैं। जब दोनों संख्या 29 से बड़ी हैं तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नंबर आपने देखा है 29, ये 29 के बराबर है।
तो इसका अर्थ ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट वाला बनेगा। जब इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा तो इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो आप इन दोनों संख्याओं का योग कर दीजिए। इन दोनों संख्याओं का योग आएगा 696। ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका बी। तो आज की क्लास हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। आज की क्लास के अंदर आपने जाना लैसे क्या होता है, में से क्या होता है, भिन्न के लैसे में से कैसे निकालते हैं, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैसे गुना में से, पेयर पर आधारित क्वेश्चन आज आपने कवर करे हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें, और लगातार क्लास देखने के लिए दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बेस्ट कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचता रहे। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।